बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हांडी सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और हमारी आज की रेसिपी है जी आलमंड हनी केक। आलमंड हनी केक बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें हमारे पास है जी, सबसे पहले हमारे पास है मैदा, हमने लिया 1 कप। और 1 कप ही हमने लिया है इसमें मक्खन। 4 अदद हमने अंडे लिए हैं, सफ़ेदी और जर्दी को हमने अलग अलग कर लिया है। और 3/4 कप हमने ली है इसमें पिसी हुई चीनी। 1 टीस्पून है इसमें बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून इसमें है जी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आप कम डाला करें, बहुत ज़्यादा ना डाला करें, इसके साथ भी टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो केक का टेस्ट ही मज़े का नहीं बनता। और आलमंड हमने लिए हैं, ये क्रश किए हुए हमने लिए हैं थोड़े से, और थोड़े से हमने लेने हैं इस तरह 2 पीस करके। और इसमें हनी है हमारे पास जी, हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए। और हमने थोड़ी सी ये इसके डेकोरेशन करने के लिए हमने लिया है गाजर का मुरब्बा, और ये भी हमारा होममेड है, ये हम आपको ज़रूर सिखाएंगे जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है और इसमें डालेंगे अंडे की सफ़ेदी। 4 अदद हमने सफ़ेदियाँ ली हैं, वो इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे बीटर के साथ बीट। व्यूअर्स, इसको इतना बीट करना है कि ये क्रीम टाइप बन जाए। और फिर इसमें डालेंगे हम जर्दी। तो जी व्यूअर्स, ये देखें सफ़ेदी हमारी बिल्कुल क्रीमी माइल हो चुकी है। और इसको अब हम एक साइड पे करते हैं जी। तो एक दूसरा बाउल हम लेंगे, उसमें डालेंगे मक्खन। व्यूअर्स, आज का जो हमारा केक है विदाउट अवन हम बनाने जा रहे हैं। और अब मक्खन को भी हम बीट करते हैं। जी, तो साथ में इसमें डालेंगे हम आइसिंग शुगर। थोड़ी थोड़ी करके हम डालते जाएंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। बाकी की भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें ताकि ये उड़े नहीं, क्योंकि एकदम से जब मशीन चलती है ना तो जो शुगर होती है वो उड़ना शुरू हो जाती है। जी, तो ये भी हो गया है, मक्खन भी हमारा और चीनी भी, इसको भी हमने मिक्स कर लिया है। तो ये भी रेडी है और इसको भी करते हैं साइड पे। और अपनी जो हमारे पास थी, पहले हमने सफ़ेदियाँ बीट की थी, ठीक है व्यूअर्स। अब हम इसमें डालेंगे जर्दियाँ, ठीक है जी। ये भी हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और साथ साथ ही हम इसमें बीटर चलाएंगे। और बाकी की भी जर्दियाँ इसमें डाल देंगे और फिर से बीट करेंगे एक दफ़ा। तो बाकी की भी हम जो जर्दियाँ उसको भी बीट कर लेते हैं अच्छी तरह से। जी, तो ये भी बीट हो चुकी हैं जर्दियाँ भी। अब इसमें जाएगा जी वनीला एसेंस 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। इसको भी अच्छे से हम अब बीट कर लेते हैं। जी,
तो ये भी बीट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मक्खन और चीनी जो हमने पहले से रखी हुई थी ब्लेंड करके, उसको इसमें डाल देंगे। जी अब इसको भी हम बीट करते हैं। बर्तन आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा व्यूअर्स, क्योंकि हमारा बर्तन छोटा था तो हमने बाउल चेंज कर लिया है। जी तो ये भी बीट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। जी तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते हैं। 1 कप मैदा जो था हमने वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और साथ साथ इसको बीट करना है। तो बाकी का मैदा भी हम इसमें डाल देंगे। फिर से बीट करेंगे। जी तो बाकी का मैदा भी हमने ऐड कर लिया। अब इसको फिर से हम एक दफ़ा बीट करेंगे अच्छी तरह से। जी तो ये भी व्यूअर्स ये देखें अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया है। थोड़े से हम इसमें डालेंगे बादाम पिसे हुए और इनको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे फिर से। जी तो ये भी मिक्स हो चुका है। अब हम इसको पैन में डालेंगे। जी व्यूअर्स पैन लिया है, इसको हमने ग्रीस कर लिया है अंदर से और इसमें अब आलमंड डालेंगे हम। इस तरह से हमने जो काट के रखे थे उनको हम फूल की शक्ल में ऊपर लगा देंगे। ऐसे सारे आलमंड आप इसी तरह से लगा लें। जी इस तरह से आपने राउंड में लगाने हैं और दरमियान में आप एक गाजर का मुरब्बा लगाएं। ठीक है, और हम इसके ऊपर अब अपना बैटर डालते हैं। आराम से आप इसमें डालें। जी थोड़ा सा बैटर और थोड़े से आपने जो साइडों पे बादाम हमने लिए थे पिसे हुए, साइडों पे थोड़े से वो डाल दें। इससे बड़ी खूबसूरती आ जाएगी केक की। और बाकी का बैटर भी ऊपर से डाल देते हैं। तो सारा बैटर हमने डाल दिया है। अच्छी तरह से आप बर्तन को साफ करें। तो व्यूअर्स इसको आपने थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि इसमें बबल्स ना रहें। और हमारा जो पतीला है वो गर्म हो चुका है, हमने पहले ही उसको प्रीहीट कर लिया है। अब ये जो गाजर के मुरब्बे हैं इनको हम थोड़ा सा अंदर दबा के इस तरह से लगा देंगे। सारे ही इस तरह साइडों पे लगाएं। तो जी व्यूअर्स ये देखें, अब हम इसको रखेंगे पतीले के अंदर। चले जी आइए। तो व्यूअर्स ये देखें हमने पतीला रखा हुआ है, उसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा है और ये फुल गर्म हो चुका है। और इसमें अब हम अपना केक रख देंगे। तकरीबन हम 30 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। जी तो ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। और हमारी जो तकरीबन इसकी फ्लेम है चूल्हे की वो मीडियम है। पहले हमने 2 मिनट इसको लो फ्लेम पे मीडियम लो फ्लेम पे रखना है और फिर हमने इसको लो बिल्कुल कर देना है। तो जी व्यूवर्स 30 मिनट हो चुके हैं और हम अब इसको चेक करते हैं। वाओ, और इसको टूथपिक की मदद से हम चेक करेंगे। ये देखें बिल्कुल साफ़ है और इसका मतलब है कि ये अंदर तक पक चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और केक को थोड़ा ठंडा करते हैं और फिर हम इसको निकालते हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं। जी इसको हम खोलते हैं और निकालते हैं। जी तो ज़बरदस्त
ज़बरदस्त केक हमारा रेडी है जी। तो व्यूअर्स इसको पलटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, और बटर पेपर इसके ऊपर से आराम से हम उतार देंगे इस तरह से। ज़बरदस्त। देखें व्यूअर्स हमारा केक ज़बरदस्त सा रेडी है। बस अब हम इसके ऊपर हनी लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा आप हनी भी इस पे लगाएं ताकि हमारा आलमंड हनी केक रेडी हो जाए। ये देखें बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत मज़े का बना है व्यूअर्स। आप भी ज़रूर बनाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने मेहमानों को खिलाइएगा बना के चाय के साथ। खुद भी शाम की चाय के साथ ये बना के आप खाइए और हमें दुआएं देंगे, हमें पता है जी ये बहुत मज़े का। तो जी व्यूअर्स ये देखें केक हमारा रेडी है। देखें साइडों पे भी जो हमने गाजर का मुरब्बा लगाया था वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें ऊपर से भी गार्निश बहुत अच्छी हुई है, बादाम और हनी और ये गाजर का मुरब्बा। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि हमारी रेसिपी आज की आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।